नमस्ते, आई एम आस्था। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट पार्ट में हमने नाड़ी परीक्षण का ओवरव्यू देख लिया। अब सेकेंड पार्ट में हम नाड़ी परीक्षण डिटेल में देखेंगे और इस पार्ट में हम नाड़ी परीक्षण से प्रकृति और विकृति का पता लगाएंगे। सो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। सो दोष तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। और फिर इसी से प्रकृति बनती है। तीनों दोष बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और एक दोष डोमिनेंट होता है। जैसे अगर वात डोमिनेंट हुआ तो वातज प्रकृति, पित्त हुआ तो पित्तज और कफ हुआ तो कफज प्रकृति होती है। और फिर दोष, हमारे शरीर में तीनों दोष में से कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, वो दोष बढ़ा हुआ है, उसी से डिसीज होते हैं। तो कौन सा दोष बढ़ा हुआ है ये भी हम नाड़ी से देख सकते हैं। सो क्या क्या देख सकते हैं हम? प्रकृति और विकृति। प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति है शरीर की और कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और किससे डिसीज हुआ है, ये हम नाड़ी से देख सकते हैं। सो प्रकृति कैसे देखेंगे हम? रेडियल आर्टरी पे पल्स देखेंगे। ये तीनों उंगलियों के एक लाइन में लाएंगे ऐसा करके और फिर ऐसा देखना है। ये मेरे हाथ पे देख रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। सो अंगुष्टे मूले, सो यहाँ पर देखना है किस फिंगर को पल्सेशन फील हो रहा है। मेरे मिडल फिंगर को पल्सेशन फील हो रहा है। मतलब क्या है? मेरा पित्त, या अगर फर्स्ट को हुआ तो वात, सेकेंड को हुआ तो पित्त और थर्ड को हुआ तो कफ दोष जान सकते। वातज प्रकृति फर्स्ट को कैसे होगा? सर्प गति जैसे होगा, फास्ट फास्ट होगा। फास्ट फास्ट अगर पल्सेशन फील होगा तो वो वातज प्रकृति का होगा। अगर मंडूक गति से अगर पल्सेशन फील होगा तो वो पित्त का होगा। और अगर स्वैन जैसे स्लो पल्सेशन फील होगा तो वो होगा कफ की नाड़ी होगी वो। तो हम ऐसे देखेंगे कहाँ पर पल्सेशन फील हो रहा है। तो मेरे मिडल फिंगर पर पल्सेशन फील हो रहा है, मतलब मेरी पित्त की नाड़ी है। सो यहाँ देख के हमें जो पल्सेशन फील होता है उससे हमें दोष पता चलता है। बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है वो हमें ऐसे पता चलता है। प्रकृति का कैसा पता चलता है? पल्सेशन फील किया, यहाँ प्रेस किया, जब तक नाड़ी फील होना बंद होगी तब तक प्रेस करना और फिर डिटैच करके फिर नाड़ी देखना। अब कौन से उंगली पर पल्सेशन फील हो रहा है? अगर मेरे मिडल फिंगर पर ही पल्सेशन फील हो रहा है, मतलब मेरी पित्त प्रकृति है और दोष भी पित्त है, तो मेरा डिसीज इजीली क्योर हो जाएगा और मेरे मतलब नॉर्मल है। और अगर वातज प्रकृति है और कफ दोष बढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई बॉडी में खराबी है। तो ये हम अगर अभी डिसीज हुआ है वो भी पहचान सकते हैं। अगर होने वाला है तो हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं नाड़ी से। और अगर हुआ है पास्ट का भी डिसीज का प्रिडिक्शन हम नाड़ी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम दोष और प्रकृति को रिलेट करके डिसीज का पता लगाएंगे। सो दोष अगर बढ़ा हुआ है, अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो क्या क्या होगा? वात दोष अगर बढ़ा हुआ है तो संधिवात हो सकता है, आमवात हो सकता है, शूल हो सकता है, ऑल ओवर बॉडी पेन हो सकता है। ये सब वात दोष के कारण हो सकता है। और अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या सब हो सकता है? हेडेक हो सकता है, ज्वर हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है। ये सब पित्त दोष के कारण हो सकता है। और अगर कफ बढ़ा हुआ है, कफ से प्रमेय हो सकता है, तंद्रा हो सकती है, आलस, गौरवता, मतलब हेवीनेस इन द बॉडी, ये सब कफ के कारण हो सकता है। सो दोष और प्रकृति हमने देख ली। और प्रकृति देखते समय जो हम प्रेस करके नाड़ी बंद कर रहे हैं उसमें कितना प्रेशर लगाए तो उससे हमें अग्नि का पता चलता है। सो अगर नॉर्मल प्रेशर से बंद हो गई नाड़ी तो मंदाग्नि है। और अगर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो वो है समाग्नि। अगर बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो वो होती है तीक्ष्णाग्नि। अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर। सो हम जो खाते हैं वो अगर बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो वो होती है तीक्ष्णाग्नि। और अगर नॉर्मली जितना टाइम तक डाइजेस्ट होना है वहाँ तक हो जाएगा तो वो होती है समाग्नि। और अगर बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है तो वो होती है मंदाग्नि। मंदाग्नि जनरली कफ प्रकृति में पाई जाती है और तीक्ष्णाग्नि जनरली पित्त प्रकृति में पाई जाती है। सो ऐसे ही हम
हमने प्रकृति और दोष का पता लगा लिया, और प्रकृति और दोष को हम कोरिलेट करके डिसीज का पता लगा सकते हैं और डिसीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो वातज मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब वात शामक औषधि दे सकते हैं। और अगर पित्त हमें लग रहा है बढ़ा हुआ है तो पित्त शामक दे सकते हैं, और अगर कफ बढ़ा हुआ लग रहा है तो हम कफ शामक औषधि दे सकते हैं और डिसीज को क्योर कर सकते हैं। तो बस नाड़ी देख के, जैसे हम मॉडर्न में एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या हुआ होगा, क्या खराबी है, ये सब हम देख सकते हैं। वैसे ही बस हम नाड़ी देख के ये शरीर में क्या चल रहा है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन से दोष से डिसीज हुआ है, ये सब हम बस नाड़ी देख के बता सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और डिटेल में जाएंगे। So till then, like, subscribe and share. Bye bye.